आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, किन किन मुद्दों को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सर मुद्दे तो बहुत हैं, पर वन बाय वन बताता हूँ मैं थोड़ा तेज बोलिए। कि अभी पीछे हमने नोटिस भी किया था और श्री मंगेश त्यागी जी के द्वारा इन्होंने एक समूह बनाया अपना RWA का। उसमें हमने काफ़ी मतलब इन लोगों को जागरूक किया करने की कोशिश की है। उसमें सुनने में आया कि अभी बीच में माननीय जी साहब ने कुछ जो हमने शर्त रखी थी अपनी, कुछ किसानों के प्रॉब्लम थी, जैसे म्यूटेशन की, जो म्यूटेशन होते हैं उसका मुद्दा आपने उठाया था। क्या रहा? उसमें कुछ ये सुनने में आया माननीय LG साहब ने इसमें कुछ अपना वो रखा है, और मुझे लगता है कि वो शायद खोल दिया है म्यूटेशन का मामला जो है, और पटवारी की दावत जो है अपने कैंप लगा के शायद गाँवों से ही हमें बहुत अच्छी सुविधा के साथ जो है ना म्यूटेशन वगैरह करेंगे, शायद ऐसा लग रहा है। और ऐसा उन्होंने वर्बली कहा भी है, लेकिन अभी ऑन द पेपर कुछ नहीं है। अब कल से होता है या आज से होता है या परसों से होता है, तो जो भी पता चलेगा जब कुछ होगा। गाँव को कितना फायदा मिलेगा जी, गाँव को कितना फायदा मिलेगा संपत्ति को लेकर? नहीं, पूरी दिल्ली देहात के 360 गांव हैं जो परेशान है। एक ये बुराड़ी की बात, ये बुराड़ी विधानसभा की बात नहीं है, ये तो ऑल टू ऑल दिल्ली 360 गांव की परेशानी है, जिसमें रिक्वायरमेंट भी ले चुके हैं कई जगह, और उसके पैसे उनको नहीं मिले हैं। उनके फादर गुजर गए हैं और उनके पोते आ गए हैं, बेटे के बाद बेटे भी गुजर गए, पोते आ गए। कितनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये पैसा कहाँ जाएगा और कैसे मिल पाएगा? कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वो मेरा फादर था, वो मेरा बेटा था, वो मेरा दादा था? बहुत बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है दिल्ली देहात की। और हमने पानी का रखा, सड़क का रखा, मीटर का रखा, ये सारी बातें वर्बली तो हो रही हैं, लेकिन अभी कोई ऑन द पेपर पर नहीं उतरी है, या कोई ऐसे ऑर्डर नहीं हुए हैं। हमें ये भी कहा कि भाई हम मीटर भी दे देंगे, पानी भी साफ दे देंगे, सड़क भी ठीक करवा रहे हैं। लग रहा है ऐसा भी बात बोल हो रही है, कौन कौन सी पार्टी कर रही है, क्या कर रही है, तो मुझे पता नहीं, वर्तमान पार्टी कर रही है या कोई और जोर लगा रहा। लेकिन जो मंगेश त्यागी ने एक मुहिम उठाई थी, हमें इससे कोई ये भी मतलब लालच नहीं है कि हम मतलब किसी स्वार्थ अधीन कर रहे हैं। ये उन्होंने एक समूह बनाया, बहुत भारी समस्या है, देख के बुरा लगता था। भाई उन्होंने एक समूह बनाया, उसमें हम भी उसमें शामिल हैं, काम करते हैं उनके साथ। रात दिन उन्होंने एक 5-5 रुपये का चंदा लेकर भी इकट्ठा किया। उसमें आप समझते ही हो, फिर 5 रुपये के चंदे से तो क्या होता है। सड़क में उन्होंने खुद कम से कम 20-30 कॉलोनियों में खुद मतलब उसको मतलब ठीक कराया। वो लोग बता देंगे, आप कॉलोनी में जाके पूछ सकते हैं। उन्होंने मतलब ये ट्रक से कंक्रीट ला के और जगह जगह लगाए के आपके बुराड़ी चौक से और वो पीछे उससे और वहाँ तक सन नगर तक गिराया, वो ठीक कराने की कोशिश की। बिजली का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोगों की जो RWA का संगठन था, उसने भी म्यूटेशन को लेकर के संघर्ष की चेतावनी दी थी कि आप लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लगता है इस चीज़ का भी दबाव था। सर मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन LG साहब मुझे उनकी बातों से और उनके उससे हो सकता है गांव देहात की बात को बहुत ही अच्छे से समझते हो, और बहुत ही मतलब भाई ग्रामीण की समस्या को उनके दिल में है, उनके जहन में है। उन्होंने इसलिए सीरियस लिया, क्योंकि हमने कहा कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए, कितने भी हमारे साथ कुछ हो जाए, हम इसमें पूरा 360 गाँव में उनसे सुरेंद्र सोलंकी से भी मिला हूँ, और उन्होंने भी 360 गांव की मीटिंग रखी। उसमें सभी कई हजार की जनसंख्या में जनता मंच लोग आए थे। त्यागी जी, दिल्ली देहात के किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जी। बुराड़ी के किसानों की क्या समस्याएं हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बुराड़ी के किसानों की भी वही समस्या है जो आल दिल्ली के किसानों की समस्या है। बुराड़ी के कोई स्पेशल तो नहीं, बुराड़ी के भी किसान ही है, खेती है, लेकिन हमारे तो दो समस्या है ना। तो हमें मतलब इस एग्रीकल्चर लैंड से निकाला जा रहा, और ना ही इसमें हमारा कोई कुछ। अगर हम कनेक्शन की बात करते हैं 12 के, ऐसे थोड़ी जमीन सारी चली गई है, जमीन तो है। अब ये लैंड पूलिंग कर रहे हैं, जब लैंड ही नहीं है तो पूलिंग कहाँ से हो जाएगी भाई? है कुछ गांव दिल्ली के, वहाँ हो सकता है,
लेकिन बुराड़ी जैसे गांवों में तो कुछ है ही नहीं, तो कोई आप लैंड पूलिंग करोगे या वो करोगे, कुछ भी नहीं है। किसानों की आवाज आप उठा रहे हैं, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, जी। किसानों के लिए किसने क्या किया या नहीं किया, आप लोगों की समस्या है वो बनी हुई है, इन दोनों सरकार से आप कितना संतुष्ट है, क्या कुछ काम किया आप लोगों के लिए? देखिए मुझे तो इतना तो पता नहीं है, हमें तो जो काम हमारे आगे प्रकरण तेरा बेटा आया, जो गोद में आ जाए जब तो समझे कि बेटा आया, अगर कुछ काम होगा तो उसी सरकार को हम धन्यवाद भी करेंगे, कोई उसमें एनीथिंग पर्सन। और एलजी साहब के उससे हमें लगता है हमारे लिए सॉफ्ट है और हमारी बात को पूरा सीरियस सुना जा रहा है और वो सुन रहे हैं। इस बात से हमें एलजी जी से बहुत ही लगाव भी है इस बात का, वो हमारी बात को हमने बात अगर 2 बार रखी तो उन्होंने सुन ली। जो सिजरे का जो रोड है, बुराड़ी में सिजरे का रोड है जितने भी, वो लगभग 7-8 साल या 10 साल पहले बने थे। आज सारे रोड लगभग टूटे हुए हैं। ग्रामीण विकास बोर्ड का फंड लगता है, क्या लगता है वो फंड क्यों नहीं आ रहा है? सर समस्या क्या है, जब तक कोई बोलने वाला ही नहीं है तो ये लोग सुनने वाले भी नहीं है। फंड तो दिल्ली देहात का अपनी अपनी लैंड, उसका वो बहुत फंड है, अगर उसे भी लगाए तो पेरिस बना दें चाहे तो, लेकिन जो ना हम कहने वाले हैं ना वे सुनने वाले हैं। एक कहावत है, जस्ट कम टू द पॉइंट, किसी अरब गांव में चोरी होगी तो उसने कहा थानेदार के पास पहुंचे कि चले गए चोर पकड़ लिया। उन्होंने कहा चोर को ठीक से पकड़ लिया ना, हाँ ठीक से पकड़ लिया, अच्छी तरह से वो कर दिया, बांध बूंद के रखा, उन्होंने हाँ जी बांध के रखा। उनके तो हाथ पाँव अच्छी तरह बांध दिए, उनका जी पैर तो बांध दिया, हाथ नहीं बांधे। उन्होंने तो फिर चोर पार आए वहाँ पे, उन्होंने जी सर अगर बांधना हमारे मन आया तो खोलना उसमें भी ना हो, चल के देख लो, तो वो चोर भी वहीं पड़ा पाया। तो ये समस्या है हमारी, तो कुछ तो हम हैं ऐसे ही, कुछ तो हमारी गलतियां हैं, गलतियां तो हम अपनी मानते। जब समाज के अंदर नागरिक जागरूक नहीं होगा, मैं अमेरिका कंट्री जैसी वो करता हूँ, इतनी वे आधे लायर तो एनीथिंग पर्सन जो मतलब कंट्री के सिटीजन है, वो इतनी बातें जानते हैं बहुत ज़्यादा और अपने राइट्स समझते हैं और राइट्स को लेते हैं। यहाँ क्या धरना बना रखा, एक पौवा दिया सर आपने, अरे अपनी इतनी कीमती वोट को देके देखो बना रखा। बिजली के मीटर की बहुत बड़ी समस्या है, लगातार जो है नेता अपने अपने आश्वासन दे रहे हैं, कल शुरू होगा परसों शुरू होगा, क्या कहेंगे उस पर? अब सर ये तो जो वो ऑर्डर करेंगे जो भी माना जाएगा, अभी तो किसी के गुस्सा आ ही नहीं रहा है, कोई सरकार नहीं कह रही, जो कुछ भी सुना जा रहा है अभी एलजी के द्वारा सुना जा रहा है। और एलजी जी अगर ये इस काम को कर देते हैं तो उनका हार्दिक धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ग्रामीणों की आवाज उठा रहे हैं, सांसद हैं यहाँ पे जिन्होंने 2 गांव गोद लिए थे, क्या उनमें कुछ काम हुआ? उनके कामों को देखा कभी? वो तो गोद लिए जो तो छोड़ दिए गए, उनको तो और भी बुरी दशा है। जो अगर गोद न लेते इन्होंने जाने को छोड़ जाता, इस विलम्ब में वो दही के मुलाके में कपास खा रहे हैं, उनको तो बेचारे दुखी है, वो घर ही ज़्यादा दुखी है, हमारे से ज़्यादा दुखी है। नहीं कुछ भी काम नहीं किया। विडम्बना ये है, देखिए हम वोटर हो कर इतनी अच्छी वोटों से लोगों को जिताते, ये अब 2-3 बार बन गए हैं ये मनोज तिवारी जी, आज तक आए कि ये कुछ धन्यवाद भी करने नहीं आए कि भाई आपने यार इसका हमें उन्होंने समझ रखा, पक्का समझ रखा है, हम जैसा बेवकूफ़ धरती पे पैदा ही नहीं है, हम तो जानवरों की स्थिति में है, हमें पता ही कुछ नहीं है। कितने लोग जागरूक है, कितने लोग जानते हैं। मैं तो यहाँ सच पूछो, दिल्ली की दुर्भाग्यता ये है कि पढ़ा लिखा सिटीजन होने के बावजूद भी अपने राइट्स ही नहीं समझता। मैं तो यहाँ पढ़ो को भी बेवकूफ़ समझता हूँ, सच बात तो यार गुस्सा आता है। सांसद जी का कहना है कि सोफुड़ा रोड पे मेट्रो और फ्लाईओवर जल्द बनेगा, क्या कहेंगे? अब जुबान से कुछ कहने से थोड़ी होता है, तो प्रैक्टिकल कोई कभी उतरे की बात जब देखेंगे। अगर इतने दिन से पिछले उसमें योजना में भी रहे, उस पिछली योजना में रहे, अब भी वो वर्तमान है, तो कब बनेंगे? कब बनेंगे? हमारे पश्चात बनेंगे या उनके पश्चात बनेंगे? ठीक ठीक।